तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? ओपन चेन और क्लोज चेन। तो अब इसमें आज सबसे पहले अल्काइल्स को देखते हैं, फिर आगे जाएंगे। अल्काइल्स क्या है? अल्काइल रेडिकल। इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स पढ़े हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। तो अल्काइल जो है, इसमें जस्ट एक हाइड्रोजन लेस होती है एज कंपेयर टू अल्केन, यानी इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 है। अल्केन्स में +2, अल्काइल्स में +1, यानी एक हाइड्रोजन जो है वो लेस होती है एज कंपेयर टू अल्केन। सपोज हमारा जो फर्स्ट अल्केन था, फर्स्ट अल्केन जिसमें एक कार्बन है CH4 यानी मीथेन। सेकेंड अल्केन जो है दो कार्बन यानी इथेन। वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। थर्ड अल्केन जो है वो है हमारा प्रोपेन। दो बॉन्ड है H2, एक बॉन्ड है H3। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन अल्केन्स जो हैं। तो पहला अल्केन जो है ये है मीथेन विद 1 कार्बन। अब इससे जस्ट एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो ये बन जाएगा CH3। ये मीथेन था, तो इसका जो ANE है दैट विल बी रिप्लेस विद YL, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो पहला अल्काइल जो है वो मिथाइल। सेकंड अल्केन जो है वो है इथेन। तो इससे अगर आप हाइड्रोजन एक रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा इथाइल। C2H5 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका कर्नेल फॉर्मूला इथेन का C2H6 है। बॉन्ड है, ये बॉन्ड बनाया। ये प्रोपेन है। अगर इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें, रिमूव करें, CH3, CH2, CH2, तो ये आपका क्या है? प्रोपाइल। और अगर मिड से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लूं, ये CH3, इधर भी CH3, यहां पे CH2 था तो CH कर देता हूं। अगर ये कंडीशन है, मिड से अगर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, तो ये क्या होगा आपका? आइसोप्रोपाइल। अल्केन्स को जनरली हम R से शो करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट अल्काइल जो है आपका वो मिथाइल, सेकंड इथाइल, थर्ड प्रोपाइल, देन ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, लाइक दैट। तो ये आपके अल्काइल्स हैं, इनको याद रखना है। तो अल्केन से अल्काइल बनाया है, जस्ट दोनों में डिफरेंस एक हाइड्रोजन का है, यानी अल्काइल्स के अंदर जो हाइड्रोजन होती है वो एक लेस होती है एज कंपेयर टू अल्केन। इसलिए इनका जनरल फॉर्मूला अल्केन्स का CnH2n+2 है, तो अल्काइल्स का CnH2n+1 है। अच्छा, इसके बाद हमने कल पढ़ा था टाइप थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हमने कहा ये ओपन चेन और क्लोज चेन होते हैं। तो ओपन चेन हमने पढ़े थे कल, दोबारा एक एक एग्जांपल देखते हैं। यानी पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसकी पहली टाइप ओपन चेन। ओपन चेन फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड, एक इसमें स्ट्रेट चेन और एक इसमें ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में सपोज हमारे पास प्रोपेन है,
prop मीन हाउ मेनी कार्बन, 3, 1 2 3, और एन यानी इसका सफिक्स ये क्या शो करता है, इनमें सिंगल बॉन्ड है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड है H3, 2 बॉन्ड है H2 और H3, तो चेन में 1 2 3 3 बॉन्ड था। इन अ सिमिलर वे अगर मैं ब्यूटेन लिखता हूं, ब्यूट मीन 4 कार्बन, 1 2 3 4, एन मीन इनमें सिंगल बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड है, 2 3 4, आगे और पीछे 2 बॉन्ड है, 3 4 3 4 2 3 4, इस तरह इसकी वैलेंस सेटिस्फाई कर सकते हैं ब्यूटेन की। या इसको अगर कंडेंस करके लिख दें, कंडेंस करके लिख दें इसको, ये H3 H2 H2 और H3, इसमें चेन में 1 2 3 4 कार्बन था। लेकिन अगर इसी ब्यूटेन को ऐसे कर लो, इसकी 3 कार्बन चेन 1 2 3, टोटल कार्बन 4 हैं, 3 कार्बन चेन में लिखी है, चौथी कार्बन जो है इस टर्मिनल के ऊपर या इस टर्मिनल के ऊपर नहीं लगानी। यानी अगर मैं फर्स्ट करो यहां कार्बन ऐसे लगा दूं तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। तो अगर ऐसे कर लूं कि इसकी एक कार्बन कहां लगा दूं, यहां पे, अब अगर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करता हूं, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो H3, इधर भी H3 और यहां पे 1 2 3 बॉन्ड है तो H। अब अगर इसमें इस ब्यूटेन को और इस ब्यूटेन को देखें तो दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला तो डिफरेंट है। यानी इसमें चेन में 4 कार्बन हैं, वहां पे 1 2 3 कार्बन हैं, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कैसे? 1 2 3 4 कार्बन C4, H3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10, H10। इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन, 3 प्लस 3 6 7 और ये 3 10 हाइड्रोजन है, सेम है, ये आइसोमर्स है। तो अब दोनों में और फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो ब्यूटेन है, ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। ये जो ब्यूटेन है ये ब्रांच है, तो इसका नाम, इसको आप आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं, आइसोब्यूटेन। या फिर इसको कि 3 कार्बन जो है वो चेन में आ रहे हैं, ये चीज ब्रांच है, साइड ग्रुप है, या इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जुबान में सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, ये CH3 अल्काइल है, पहला अल्काइल है, क्या नाम है इसका? मिथाइल। मिथाइल के इधर 1 2 3, ये ऐसे भी जा सकते थे 1 2 3, तो ये कार्बन सेकेंड ही बन रही है। तो मिथाइल किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन भी इसको कह सकते हैं। आइसोब्यूटेन को 2 मिथाइल प्रोपेन भी इसको हम कह सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस, ये जो ब्यूटेन है ये स्ट्रेट चेन है और ये जो है वो ब्रांच चेन है। इसी तरह ब्रांचेस हमने कल पढ़ी थी किसकी? पेंटेन की भी। अच्छा, इसके बाद जो था ये तो ओपन चेन थे, यानी विदाउट रिंग। अब जो है क्लोज चेन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी भी 2 टाइप्स हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होते कौन से हैं? जिनमें रिंग होता है, जिनमें रिंग है, रिंग ऑफ एटम्स है, वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। पर अगेन ये 2 तरह के, एक इसमें है होमोसाइक्लिक, दूसरा इसमें है हेटेरोसाइक्लिक। और भी टाइप्स हैं एरोमेटिक वगैरह, लेकिन उसमें अभी नहीं जाते हम। होमोसाइक्लिक, होमो मीन सिमिलर, क्योंकि ये क्लोज चेन है, रिंग कंपाउंड्स हैं, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं रिंग में वो 3 हैं। यानी कार्बन जो है 3 कार्बन है, अगर मैं ज्वाइन करूं जस्ट लाइक दिस, देखिए 1 2 3, ये इनमें बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है?
4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन कितने बना रहा है? 1 2 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या लिखो इसके साथ? H2। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या लिखूं? H2। ये 1 2 2 बॉन्ड बना रहा है, क्या लिखूं? H2। अब ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया, एक होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक इसलिए कि रिंग के अंदर तीनों की तीनों कार्बन है। अगर कार्बन के अलावा एक एटम भी अदर देन कार्बन एटम आ जाता है तो फिर वो आपका हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक नहीं है। अच्छा, अब इसमें कितनी कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन वाले एल्केन को आप क्या कहते थे? प्रोपेन। बट अब ये भी प्रोपेन है, लेकिन अब ये साइक्लोप्रोपेन है। क्या नाम होगा इसका? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें अगर इसका कंडेंस फार्मूला लिखें, देखें कैसे बनेगा। 1 2 3 कार्बन है, C3। एच कितना है इसका? 6। H3 H6 C3H6। अच्छा, इसका जो जनरल फार्मूला है तो ये अल्कीन वाला है, CnH2n वही है। मतलब n मीन नंबर ऑफ कार्बन। 1 2 3 कार्बन है, C3। H2n की जगह पे अगेन 3 पुट करूं तो फिर ये आ जाएगा C3H6, वही अल्कीन वाला जनरल फार्मूला है इनका। अच्छा, अब ये साइक्लोप्रोपेन है, तो इसमें इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, क्योंकि ये एक्चुअली कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। लेकिन ये याद रखना है कि कार्बन अकेली नहीं है, हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन भी है। तो ये भी वही क्या है? साइक्लोप्रोपेन। तो पहला आपका रिंग कंपाउंड में 3 कार्बन वाला रिंग कंपाउंड क्या नाम है इसका? साइक्लोप्रोपेन। इन अ सिमिलर वे अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अब इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? साइक्लोब्यूटेन। इसमें ये एक कार्बन 2 3 4 होमोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 1 2 3 4 कार्बन आ गई है, हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लिखूं? 2 हाइड्रोजन है। ये आपको खुद ये रहन में रखना है, 2 कार्बन, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हो गए। ये भी साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, एक और चीज आप बताएंगे अभी, ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। अब बताएंगे आप, अब ये क्या होगी? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है? ANE। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? ENE। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है? YNE। साइक्लो गुड साइक्लोब्यूटीन। ब्यूटीन ENE आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब एक डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड 2 दफा आ जाए अगर तो डाइईन, यानी इन की बजाय क्या हो जाएगा? डाइईन। और अगर डबल बॉन्ड 3 दफा आ जाए तो ट्राईन, लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, अब ऐसे है, नेक्स्ट चले एक और मेंबर भी पढ़ लेते हैं। क्या नाम है इसका? साइक्लो साइक्लो पेंटेन। सारे कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। क्या नाम है? साइक्लो पेंटेन। साइक्लोपेंटेन। यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 कार्बन, और हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। ये वही एक ही बात है, साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है। चले आप मुझे बताएं, अगर ऐसे कर लूं इसको, ये 6 कार्बन बन गई, 5 बनानी है हमने। अब क्या नाम है इसका? साइक्लो साइक्लोपेंटेन। अच्छा, अब बताएंगे अगर इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दूं फिर साइक्लो साइक्लोपेंटीन हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड के लिए ENE, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो साइक्लोपेंटीन हो जाएगा। तो ये अच्छा, होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि रिंग के अंदर सारे के सारे कार्बन हैं। अच्छा, अब आप बताएंगे
ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन नहीं, क्या साइक्लोहेक्सेन है ये। अब इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सीन। चलिए डबल बॉन्ड एक और लगा देता हूं। अब क्या? साइक्लो नहीं, डाईहेक्सीन का तो मतलब है दो हेक्सीन है। साइक्लोहेक्सा डाइइन, साइक्लोहेक्सा डाइइन, डाइइन मीन दो डबल बॉन्ड है। चलिए अब मुझे बताएं, अब ये क्या है? साइक्लोहेक्साट्राइन, साइक्लोहेक्साट्राइन। क्लियर? या फिर इसको अगर नंबरिंग दें, देखिए इसको अगर मैं 1 कहता हूं तो इधर इसको 2 नहीं कहना, यानी एक डबल बॉन्ड पूरा करना है। डबल बॉन्ड मैंने कैसे लिखे, दोबारा लिखता हूं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लिखे हैं मैंने। अल्टरनेट मतलब देखिए ये दो कार्बन हैं, इन दो कार्बन में डबल बॉन्ड है। अब इन नेक्स्ट 2 कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं लगाया मैंने। अब इन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट 2 कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं लगाया। अब फिर इन दो कार्बन में डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाया। अच्छा, अब इसको अगर 1 कह रहा हूं तो 2 इसको नहीं कहना, यानी एक डबल बॉन्ड पूरा करना है। यानी ये 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब डबल बॉन्ड किस जगह पे आ रहा है? 1 पे डबल बॉन्ड है और स्टार्टिंग में देखना है, 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे और 5 पे है। तो 1 3 5 क्या है? साइक्लो हेक्सा ट्राइइन। क्या कह रहा हूं अब इसको? ट्राइइन। 1 3 5 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन। ट्राई मीन 3, इन मीन डबल बॉन्ड, किसमें 3 डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 3 5 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन। या फिर इसका आसान सा नाम कर लें आप याद, और इसका आसान सा नाम क्या है? बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। वो जो आपने 9th में चैप्टर फर्स्ट एम्पेरिकल फार्मूला में पढ़ा था और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। ठीक है, क्यों है? अब यहां से इसको देखिए, इस रिंग से प्रूव करते हैं कि इसका फार्मूला C6H6 क्यों है। देखिए इसमें 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। अब इसमें डबल बॉन्ड लगा लें, अल्टरनेट, ये डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। अब देखें ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, गौर से देखें, 2 इधर और 1 इधर, 3। तो कितने H लगा उसके साथ? 1। ये कितने बना रहे हैं? 2 वो 1 ये 3। अब कितने हो गए? 4। ये 2 नीचे और 1 ऊपर, कितने? 3 और ये 4। सेम इसके इधर 2 और ये 3, 4 हो गए। इसके इस पे आ जाए, 2 और 1 3 4 हो गया। अब ये 4 हो गए। हर कार्बन के साथ कितने हैं? 1 हाइड्रोजन है, याद रखना। डबल बॉन्ड पीछे 2 हाइड्रोजन थे जब डबल बॉन्ड नहीं था, इसलिए आप देख लें आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका फार्मूला C6H6 होता है। ठीक है। अच्छा, इसको मजीद आसान भी आप बना सकते हैं, वो आपकी बुक में है नहीं, बाद में रेजोनेंस के बारे में बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। ये जो 3 डबल बॉन्ड है ना, 1 2 3 डबल बॉन्ड ना बनाए आप, बीच में रेजोनेंस ऐसे सर्कल शो कर दें। समझ आ गई? बीच में क्या बना दें? सर्कल। ये जो सर्कल बनाया है एरोमेटिक्स भी शो करता है, ये इन 3 डबल बॉन्ड की जगह पे बनाया है। डबल बॉन्ड नहीं बनाओगे तो फिर ये सर्कल बना दो। ठीक होगी बात? तो ये हो गया बेंजीन। होमोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक मीन रिंग के अंदर सारी की सारी कार्बन है। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक रिंग के अंदर मिनिमम कितनी एटम्स का रिंग बनता है? 3 का। अभी जैसे मैंने बनाया था, देखें ये बनाया था, क्या नाम था इसका? साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या था? इसको ऐसे भी लिखा जाता, ये साइक्लोप्रोपेन है, इसको ऐसे भी आपने लिखा था। 1 2 3 कार्बन है, इसमें H2, इसमें भी H2, इसमें भी H2। ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। क्या है? साइक्लोप्रोपेन। अब मैं क्या करता हूं, अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ते हैं। हेटेरोसाइक्लिक जो है ये वो कंपाउंड है जिनमें रिंग के अंदर अदर देन कार्बन एटम आ जाता है, यानी कार्बन से हटके कोई और एटम आ जाता है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें तीनों कार्बन है ना, मैं एक कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन ले लेता हूं, बाकी इसका वैसे, ये 2 कार्बन वैसे की वैसे हैं। यानी ये जो 3 कार्बन थी यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में, अब 2 कार्बन में एक की जगह पे क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। यानी ये स्ट्रक्चर अगर इस तरह बनाओ आप तो इट विल बी लाइक दिस। एक कार्बन की जगह पे O आ गया, ये एक कार्बन ये होगी, एक ये होगी।
इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगाऊं, 2 बॉन्ड बना रहा है तो कितने आएंगे, H2। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो H2। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस, ये जो है ये आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक है। इस हेटेरोसाइक्लिक का कंपाउंड का नाम ऑक्सीरेन है। क्या नाम है, ऑक्सीरेन। आपकी बुक में शायद नहीं होगा बट इसको आप लिख लें। 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पहला वो आपका क्या है, ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन। तो इसमें एक कार्बन की बजाय वहां पे ऑक्सीजन आ गया है, बस बाकी उसी तरह है जैसे साइक्लोप्रोपेन था। तो एक कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन आ गया तो ये ऑक्सीरेन बन गया। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देखते हैं जी, आप बताएंगे इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन। 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, साइक्लोब्यूटेन। अब मैं क्या करता हूं, अब एक कार्बन की जगह पे मैंने क्या ले लिया, सल्फर ले लिया। इस ये कितने मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया, ये 4 मेंबर, क्योंकि 1 2 3 3 कार्बन है और चौथा सल्फर लगा दिया मैंने। यहाँ पे चारों कार्बन थी, 4 मेंबर्ड रिंग है ये। यहाँ पे है ये भी 4 मेंबर्ड है, बट इस रिंग में और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ये होमोसाइक्लिक है, चारों के चारों कार्बन है। ये हेटेरोसाइक्लिक है, 3 कार्बन है और एक क्या है, सल्फर है, हेटेरो एटम आ गया। यानी इसका नाम है थाइटेन, 4 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, हमने पहले 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की एक एग्जांपल पढ़ी, ऑक्सीरेन, और अब किसकी पढ़ ली है, 4 मेंबर्ड की, और इसका नाम क्या है, थाइटेन। अच्छा, अब देखें आपके पास, बताएंगे ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड है साइक्लोपेंटेन। अब इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटीन। गुड, साइक्लोपेंटीन। अब इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन। यानी अगर इधर से मैं नंबरिंग शुरू करूं, 1 अगर ये है तो 2 इसको नहीं कहना, पूरा डबल बॉन्ड पूरा नंबरिंग करनी, 2 3 4 5। जी, नंबर डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है और थर्ड पे आ रहा है, तो 1 3 साइक्लोपेंटाडाइन, 1 3 साइक्लोपेंटाडाइन। होमोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है। क्यों, रिंग के अंदर सारी कार्बन। अब देखें जरा, ये 5 मेंबर्ड, एक रिंग और ले लिया, 2 ले लिए, 3 ले लिए। उसी तरह जैसे मैंने साइक्लोपेंटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाया वैसे के वैसे बना दिया। डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे पीछे करेंगे तो गलत हो जाएगा। सपोज मैं अगर इधर डबल बॉन्ड लिखता हूं, फिर अगला बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां लगा देता हूं तो ये गलत है। ठीक है, गलत मीन स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। अच्छा, अब इधर डबल बॉन्ड था और यहां था। अब देखिए, ये मैंने यही वाले 3 दफा लिख दी। अब मैं इनको क्या बनाना चाह रहा हूं, ये तो होमोसाइक्लिक है ना सारे के सारे, अब मैं इसको हेटेरोसाइक्लिक बनाना है। मैंने हेटेरोसाइक्लिक बनाना है तो फिर मैं एक कार्बन की जगह पे कोई और एटम ले लेता हूं। चले, इधर मैं ले लेता हूं, इस कार्बन की जगह पे फर्स्ट कर लो ऑक्सीजन। क्या ले लेता हूं, ऑक्सीजन। यहां पे ले लेता हूं मैं सल्फर, यहां पे इस जगह पे मैं ले लेता हूं, चले नाइट्रोजन ले लेता हूं। अब ये कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, ये 5 एटम्स है, 4 कार्बन और एक हाइड्रो एटम। इसका नाम फ्यूरेन, इसका नाम सल्फर वाले का थायोफीन, और इस नाइट्रोजन वाले का नाम पाइरोल। तो अब हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कितनी एग्जांपल्स पढ़ ली हैं हमने, 3 मेंबर पढ़ा, 3 मेंबर की एग्जांपल ऑक्सीरेन था, 4 मेंबर पढ़ा एग्जांपल थाइटेन था, 5 मेंबर आपकी बुक में 2 है शायद, फ्यूरेन और थाइफीन है, तो एक हमने ज्यादा पढ़ लिया, क्या नाम है इसका, पाइरोल। क्लियर होगी बात। तो ये आपका 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की 3 एग्जांपल्स पढ़ी। अच्छा, एक और बात, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, हमारी बुक में नहीं है, अभी छोड़ देते हैं, ये भी आप कर सकते हैं।
अगर आपको मुश्किल लग रहा है, देखें लिसन, ये जो 2 डबल बॉन्ड है इसकी जगह पे ऐसे सर्कल बना दें। ये जो 2 डबल बॉन्ड है इनकी जगह पे ऐसे सर्कल बना दें, क्योंकि ये एरोमेटिक होते हैं। तो ये बात शायद आपको एरोमेटिक वाली समझ ना आए कि वो क्या होते हैं, जैसे बेंजीन है तो, लेकिन बाद में हम इसको किसी दिन देखेंगे, आपकी बुक में नहीं। ऐसे ये इनका जो डॉट बना रहा हूं लोन पेयर्स है। अच्छा, अब ऐसे है कि फ्यूरेन, थायोफीन, पायरोल, ये 5 में बढ़ रही हैं। अब एक और काम करते हैं, वो ये, क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साडाइन, साइक्लोहेक्साट्राइन, यानी बेंजीन। इन 3 पाई बॉन्ड्स को मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसे बेंजीन है। तो अब इसी की इसमें कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां पे वही दोबारा लिख रहा हूं, ये वही बेंजीन लिख दी। जस्ट एक कार्बन की जगह पे मैं लिखता हूं क्या, नाइट्रोजन। एक कार्बन की जगह पे एक हेटेरो एटम लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, सपोज नाइट्रोजन लिख देता हूं। ये नाइट्रोजन आ गया। अब ये बेंजीन नहीं रही, पहले बेंजीन थी और वो होमोसाइक्लिक था, रिंग में 6 की 6 कार्बन थे। अब ये बेंजीन नहीं है क्योंकि अब ये होमोसाइक्लिक नहीं है, एक हेटेरो एटम आ गया। अब इसका नाम है पाइरिडीन, पाइरिडीन। क्लियर, ये आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया पाइरिडीन। ठीक है बच्चे, तो हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मेंबर्ड, पहली एग्जांपल 3 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, ऑक्सीरेन 4 मेंबर्ड की, हाइटेन 5 मेंबर्ड 3 लिखे हैं, फ्यूरेन, थायोफीन और पायरोल, और 6 मेंबर्ड 1 लिखा है और इसका नाम क्या है, पैरिडीन। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।